नाही सर. जैसे मैंने बताया था सेम वैसे ही हम यहाँ पे टेम्पलेट ओपन करेंगे। सबसे पहले आर्किटेक्चर न्यू में जाएंगे। न्यू में जाने के बाद यहाँ पे डिफॉल्ट टेम्पलेट सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ आके ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपकी जो टेम्पलेट है आर्किटेक्चर की वो ओपन होगी। ओपन होने के बाद आपको इस टाइप में इंटरफेस दिखेगा। जो भी वर्किंग स्पेस है, आपकी एलिवेशन है, उसके बाद प्रोजेक्ट ब्राउजर, प्रॉपर्टीज, नीचे स्टेटस बार है। स्टेटस बार में कल हम विजुअलाइजेशन तक आए थे। विजुअलाइजेशन के राइट साइड में यहाँ पे अगर देखोगे तो सन पाथ का ऑप्शन। सन पाथ यानी कि जब आप रेंडरिंग का पार्ट देखोगे, रेंडरिंग का टॉपिक देखोगे, तब आपका सन पाथ यूज होने वाला है। सन पाथ में आपको समझता है कि आपने जो भी टाइम सेट किया है उसके हिसाब से आपका सन कहाँ पे, की शैडो कौन से साइड में है। सन पाथ के राइट साइड में आता है शैडो ऑन ऑफ रखना। शैडो ऑन रखनी, ऑफ रखनी, ये सिर्फ हम रेंडरिंग के टाइम पे ऑन रखते हैं, बाकी टाइम ऑफ रखते हैं। क्योंकि अगर शैडो ऑन रखोगे तो आपको जो शैडो दिखने वाली उसके हिसाब से आपको कलर कॉम्बिनेशन चेंज दिखेगा। और जो बाकी के ऑप्शन है राइट साइड में, जैसे जैसे यूज आपको समझ में आएगा। जैसे कुछ हाइड एलिमेंट्स, उसके बाद हाइड किया हुआ हाइड कैसे करना, वो सब हम आगे जाके देखने होंगे। उसके बाद है नेक्स्ट लेवल्स क्रिएट करना। भी यहाँ पे लेवल 1 और लेवल 2 भी लेवल्स अवेलेबल है। लेवल से पहले एक बार यूनिट देख लेते हैं हम लोग। अगर आपको यूनिट सेट करना है तो यूनिट सेट करने के लिए हम लोग ऑटोकैड में करते थे यूएन एंटर। तो यहाँ पे आपको सिर्फ यूएन प्रेस करना है, एंटर करने की जरूरत नहीं। यूएन करने के बाद आपको ऑटोकैड में ऐसा था कि हर एक कौन से भी लेंथ, एंगल या फिर स्लोप, कौन से भी इसके लिए आपने जो भी यूनिट सेट किया है वही सबके लिए डिफॉल्ट है। यहाँ पे आप एंगल के लिए अलग से दे सकते हो, एरिया के लिए अलग से दे सकते हो, लेंथ के लिए अलग से दे सकते हो।
अभी आपका ऑटोकैड में कैसे था, अगर आपने आर्किटेक्चरल यूनिट लिया है, 8 इंचेस लिया है, तो आपका जो भी एरिया आता था स्क्वायर फीट, यहाँ पे आपको एरिया स्क्वायर मीटर में चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक करो, ड्रॉप डाउन करो, स्क्वायर मीटर सेट करो, यहाँ पे आपको सिंबल देना है नहीं देना, सिलेक्ट करो, ओके करो, यहाँ पे स्क्वायर मीटर हो जाए। आपको जैसे चाहिए वैसे आप यहाँ से सेट कर सकते हो। हर एक स्लोप के लिए अलग से चाहिए, स्लोप के लिए अलग से कर सकते हो, स्पीड के लिए अलग से, टाइम के लिए अलग से, वॉल्यूम के लिए अलग से, आपको जैसे यूनिट चाहिए वैसे आप सेट कर सकते हो। यूएन करने के बाद यूनिट का टैब ओपन होगा, उसमें आप यूनिट सेट कर सकते हो। ये हो गया आपका यूनिट का पार्ट। यूनिट का पार्ट होने के बाद अगर आपको शॉर्टकट ही यूज करने हैं रेविट में भी, तो आपको, मैं भी शॉर्टकट यहाँ पे बताता नहीं, शॉर्टकट मोस्टली यूज नहीं होते रेविट में। यहाँ पे वॉल पे जाओगे तो आपको इन ब्रैकेट दिखेगा, शॉर्टकट्स डब्ल्यू एन। डोर पे जाना है डीआर, उसके बाद विंडो पे है डब्ल्यू एन, कंपोनेंट के लिए सी एम। जिस भी कंपोनेंट पे जाओगे तो आपको इन ब्रैकेट उसके लिए जो भी शॉर्टकट्स है वो आपको शो होने वाले। जिसको शॉर्टकट्स नहीं है वहां पे नहीं दिखेगी। क्लियर है यहाँ तक? यूनिट के बाद नेक्स्ट है लेवल क्रिएशन। लेवल क्रिएशन के लिए अभी मेरे पास मल्टीपल फ्लोर्स की बिल्डिंग अवेलेबल है, मेरा बड़ा अपार्टमेंट है, मुझे लेवल्स क्रिएट करने होंगे, तो उसके लिए मैं सबसे पहले एलिवेशन में जाऊँ। कौन से भी एलिवेशन में आप जा सकते हैं जहाँ पे आपको लेवल्स शो हो। ये लेवल्स शो होने के बाद आपको लेवल्स क्रिएट करने हैं, तो आर्किटेक्चर में डायटम में आपको लेवल का ऑप्शन है। लेवल पे क्लिक करो, लेवल पे क्लिक करने के बाद आपको ड्राइंग के टूल्स ओपन होते हुए दिखेंगे, एक लाइन और एक दूसरा है पिक लाइन। लाइन यानी कि मैन्युअली अगर आपको लाइन लेवल क्रिएट करने हैं तो मैन्युअली क्रिएट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे डायरेक्टली रेफरेंस लाइन आएगी। रेफरेंस लाइन कौन सी है? नीचे जो लेवल्स दिए हुए कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ पे एंड हो रही है। यहाँ से अगर मुझे स्टार्ट करना है तो नीचे के लेवल से कितनी हाइट रखनी है आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया 10 फीट पे, यहाँ पे आके एंड किया, राइट। इसके बाद सेकेंड लेवल जो है उसके ऊपर मैं जो क्रिएट कर रहा हूँ उसको मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। मैंने ऐसा अलग अलग क्यों किया? जब भी मैं इस लेवल को सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करने के बाद मैं अभी ये जो लेवल है टेम्पररी यहाँ पे कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे रख, मैं एक ही लेवल को ड्रैग कर रहा हूँ लेकिन तीनों भी लेवल ड्रैग हो रहे हैं। इसका रीजन क्या है? वो लॉक हो, कंस्ट्रेंट अप्लाई है उसके बाद अगर मैं इस लेवल को ड्रैग करता हूँ तो एक ही अकेली लेवल यहाँ पे ड्रैग होते हुए दिखेगी। उसका रीजन क्या है? वहां पे कंस्ट्रेंट अप्लाई नहीं हुआ। अगर आपको कंस्ट्रेंट अप्लाई करना है तो इसको ड्रैग करके एंड पॉइंट तक लेके जाओ, एक रेफरेंस लाइन आएगी, यहाँ पे जाके छोड़ दो, ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। सेम इस साइड में करना, ड्रैग करके एंड पॉइंट तक लाओ, छोड़ दो, ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। यहाँ तक आया समझ में? उसके बाद ये जो लेवल के लेबल्स है, ये लेबल्स आपको राइट साइड में चाहिए, लेफ्ट साइड में चाहिए, आप डिसाइड कर सकते हो। दोनों साइड में चाहिए तो दोनों साइड में भी रख सकते हो, इस टाइप से। मोस्टली हम राइट साइड में रखते हैं, मैं यहाँ पे भी राइट साइड में रखता हूँ। ये होने के बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, लेवल्स में गया, लेवल्स में जाने के बाद लाइन का टूल लिया और मैन्युअली लाइन ड्राफ्ट। मुझे वैसे नहीं चाहिए, नीचे की जो लाइन है उसका ही ऑफसेट मुझे ऊपर देना है 10 फीट। उसके लिए मैं यहाँ पे पिक लाइन का यूज करूँ। पिक लाइन पे क्लिक करना है, पिक लाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कितना कितना डिस्टेंस देना है, कितने फीट का ऑफसेट देना है वो डालो। 10 फीट देना है मुझे, 10 फीट। जितने टाइम आपको क्लिक करना है उतने टाइम क्लिक, मतलब जितने फ्लोर्स बनाने हैं उतने टाइम क्लिक करते जाओ, ऑटोमेटिक क्रिएट होते जाओ। लेकिन लाइन के ऊपर क्लिक करोगे तो ऊपर आपका ऑफसेट आएगा, लाइन के नीचे क्लिक करोगे तो नीचे ऑफसेट। मेरी लेवल्स क्रिएट हो गई। इस टाइप से आपके लेवल्स क्रिएट हो गए। लेवल्स क्रिएट होने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा ग्राउंड लेवल, जीरो लेवल पे एलिवेशन, उसके ऊपर आपको 10 फीट का एलिवेशन, उसके ऊपर आपको 20 फीट का एलिवेशन।
लेकिन अगर आप इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस चेक करोगे तो 10 फीट आ रहा है, तब भी यहाँ पे 20 फीट दिखा रहा है, क्योंकि ये ग्राउंड से दिखा रहा है। अगर आपको दो ही लेवल का डिस्टेंस देखना है तो आपको कौन सी भी एक लेवल सिलेक्ट करनी है, उसका ऊपर के लेवल तक और नीचे के लेवल तक डिस्टेंस कितना है यहाँ से देख सकते हैं। अगर मुझे ये दोनों लेवल में से डिस्टेंस चेंज करना, सपोज मेरी ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल के ऊपर प्लिंथ लेवल रखना है, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे 3 फीट कर लूंगा, 3 फीट का प्लिंथ लेवल आ जाएगा। मैं ऊपर की सब लेवल्स डिलीट कर देता हूँ। डिलीट क्यों कर रहा हूँ? भी अगर आपको 10 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करना है तो हर एक को मैन्युअली करना है। उससे बेटर है मैं इसको डिलीट कर दूंगा। डिलीट करने के बाद फिर से लेवल्स में जाऊंगा, पीक लाइन, 10 फीट का ऑफसेट, फिर से लेवल्स क्रिएट कर, हो गई लेवल्स क्रिएट। लेकिन जो जो लेवल्स आपने डिलीट की उससे आगे के लेवल्स आपको क्रिएट करें। लेवल 3 से आपने लेवल 8 तक डिलीट किया था, अभी लेवल 9 से आपको आगे क्रिएट, इसको रीनेम करना है आपको तो आप यहाँ से रीनेम कर सकते हो। यहाँ पे आके एक बार क्लिक करो, फिर से एक बार क्लिक करो, तो यहाँ पे एडिट करने के लिए ऑप्शन आते हुए, यहाँ पे अगर सपोज मुझे डालना है ग्राउंड लेवल, मैं यहाँ पे जीएल डालता हूँ। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है आपने जो भी चेंजेस यहाँ पे किए हैं, उस पूरे रेविट में करने हैं या नहीं करने हैं। अगर आप नो करोगे तो यहाँ पे जीएल आते हुए नहीं दिखेगा, आपको लेवल 1 ही। मैं यहाँ पे यस करता हूँ, आ गया जीएल। सेकेंड मेरी प्लिंथ लेवल है, मैं पीएल करता हूँ, एंटर करता हूँ, यहाँ पे यस करता हूँ, जीएल आ गया, पीएल आ गया। लेकिन मेरा जीएल के बाद पीएल है, यहाँ पे जीएल के बाद पीएल आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि अल्फाबेट अल्फाबेट के हिसाब से अरेंज। उसके लिए आपके पास ऑप्शन है, इसको फिर से सिलेक्ट करो, इसके पहले एक नंबर डालो, एंटर करो, जीएल आ जाएगा एक नंबर पे। सेकंड नंबर पे आपको पीएल चाहिए, 2 नंबर डालो, इस टाइप से पीएल आ जाएगा। उसके ऊपर आपका फर्स्ट फ्लोर आ रहा है, 3 नंबर, फर्स्ट फ्लोर लेवल, यस, आ गया। कैसे रीनेम करना है समझ में आया? लेवल्स को इस टाइप से रीनेम कर सकते हो। सपोज आपने ये प्लिंथ लेवल जो है 3 फीट भी नहीं रखी, आपको सिर्फ 1 फीट ही रख, 1 फीट रखने के बाद के लेवल्स लेबल्स जो है ओवरलैप तो दिखेंगे नहीं। तो इसके लिए आपको इसको ड्रैग करके रखना है, तो लेवल को सिलेक्ट करो, यहाँ पे आपको ब्रेक लाइन दिखेगा, उस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, नीचे आने के बाद ये जो बबल दिख रहा है इसको ड्रैग करके ऊपर प्लेस करो, नीचे इसको आपको ड्रैग करके रखना है। ब्रेक लाइन पे क्लिक करो, ड्रैग करके नीचे रखो, फिर से जगह पे रखना है आपको जैसे था वैसे। इसको ड्रैग करके स्ट्रेट लाइन में लेके आओ, इसको ड्रैग करके स्ट्रेट लाइन में लेके आओ, ऑटोमेटिक वो सेट हो जाए। फिर से 3 फीट करना है, इसको सिलेक्ट करो, 3 फीट, आपकी जैसे लेवल से वैसे आप करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? कुछ डाउट है? ऑनलाइन में किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक? नो सर। सबको क्लियर है? यस सर। लेवल्स के बाद आता है नेक्स्ट ग्रिड। ग्रिड मोस्टली आपको आर्किटेक्चर में वर्क नहीं होगा, यूज नहीं होगा, आपको स्ट्रक्चर या फिर इलेक्ट्रिकल लेआउट में आपको ज्यादा यूज। स्ट्रक्चर में क्या कहाँ पे यूज होता है? जब आप सेंटर लाइन प्लान निकालते हो, कॉलम कहाँ पे प्लेस करना है, बीम कहाँ पे प्लेस, बीम के लिए नहीं कॉलम के लिए बहुत ज्यादा प्लेस यूज होता है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल लेआउट में कहाँ पे यूज होता है? तो इलेक्ट्रिकल लेआउट में वो ग्रिड्स निकालते हैं, और जहाँ पे ग्रिड्स इंटरसेक्ट हो रही है वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट प्लेस करते हैं उस हिसाब से। यहाँ पे मैं ग्रिड पे क्लिक करता हूँ, ग्रिड पे क्लिक करने के बाद मेरे पास फिर से दो ऑप्शन आ रहे हैं, पिक लाइन और लाइन। जैसे लेवल में आ रहे थे वैसे आपको ऑप्शन यहाँ पे दिखे। मैं सबसे पहले यहाँ पे लाइन ले रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे प्लेस किया। अभी मुझे 10-10 फीट पे चाहिए तो मैं पिक लाइन लूंगा, 10 फीट, बारह ग्रिड्स मैंने यहाँ पे
क्रिएट कर ली। 12 ग्रिड्स मेरी क्रिएट हो गई। एक 12 ग्रिड्स क्रिएट होने के बाद ये मेरी वर्टिकल हो गई, राइट। मुझे अभी हॉरिजॉन्टल भी प्लेस करना। फिर से ग्रिड में जाऊंगा, लाइन का ऑप्शन लिया, यहाँ से टिक किया, लेकिन राइट साइड में आ रहा हूँ तो मेरी ग्रिड प्लेस नहीं है। उसका रीजन ये रहता है, जब भी आप एलिवेशन में रहते हैं तो एलिवेशन में आपकी जो भी हॉरिजॉन्टल लेवल से उसको ही आपको ग्रिड कंसिडर करना। एलिवेशन में कभी भी आपको हॉरिजॉन्टल ग्रिड प्लेस करने के लिए ऑप्शन नहीं आएगा, आप सिर्फ वर्टिकल ग्रिड प्लेस कर सकते हैं। ये आया समझ में? इसके बाद अगर मैं फ्लोर प्लान में जा रहा हूँ, ग्राउंड फ्लोर पे जा रहा हूँ, ग्राउंड फ्लोर पे जाने के बाद मुझे यहाँ पे मैंने जो ग्रिड्स वहां पे क्रिएट की थी वही ग्रिड्स यहाँ पे भी शो, ये ग्रिड्स यहाँ पे शो हो रही है, वहां पे हॉरिजॉन्टल नहीं आ रही थी, यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल भी है, वर्टिकल भी है। आपको हॉरिजॉन्टल चाहिए हॉरिजॉन्टल ले सकते हो, वर्टिकल चाहिए तो वर्टिकल ले सकते हो। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल भी ले सकते हो, वर्टिकल भी ले सकते हो। सपोज मेरे पास अभी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल अवेलेबल है तो मैं यहाँ पे वर्टिकल प्लेस कर लेता हूँ। फिर से पिक लाइन लूंगा, पिक लाइन लेने के बाद 10 फीट का ऑफसेट दिया। इस टाइप में मैंने ग्रिड्स क्रिएट कर लिया। आपने कभी कभी डिजाइन्स में देखा होगा, स्ट्रक्चरल डिजाइन में ऐसी ग्रिड आपने देखी भी होंगी, कभी आपने डिजाइन देखी होगी सेंट्रल लाइन प्लान। इस टाइप में आपको ग्रिड्स क्रिएट करने होते हैं। ये ग्रिड क्रिएट करने के बाद अभी ये हो गया आपकी स्ट्रेट लाइन में, आपके पास यहाँ पे आर्क शेप में भी अवेलेबल है। आर्क शेप में चाहिए तो आर्क शेप में भी आप प्लेस कर सकते हैं। आर्क शेप लिया, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे एंड पॉइंट दिया, और आपको सॉरी सेट पहले 0 कर, फिर से पिक लाइन लिया, ऑफसेट 10 फीट का रहना है, 10 फीट का ऑफसेट। इस टाइप से आप आर्क शेप में भी ग्रिड्स प्लेस कर सकते हैं। जैसे जैसे ग्रिड्स का ऑफसेट बढ़ते जाएगा वैसे वैसे उसकी रेडियस ऑटोमेटिक बढ़ते जाएगी। ये हो गया ग्रिड। ग्रिड में आप पिक लाइन भी यूज कर सकते हो, स्ट्रेट लाइन भी यूज कर सकते हो, और आर्क शेप भी यूज कर सकते हो। आर्क शेप भी यूज कर सकते हो, तो जैसे चाहिए वैसे आप प्लेस कर सकते हो। ग्रिड्स में कुछ डाउट है? ऑनलाइन में किसी को कुछ डाउट है ग्रिड्स में? ऑनलाइन में किसी को कुछ डाउट है ग्रिड्स में? क्लियर है? नो सर। नो सर। Yes. ग्रिड्स के बाद नेक्स्ट है आपका वॉल क्रिएशन। अगर आपको वॉल क्रिएट करना, सबसे पहला टूल अपना, जैसे ड्राइंग में सबसे पहला टूल लाइन था ऑटो कैड में, वैसे ही आपको यहाँ पे आर्किटेक्चर का सबसे पहला टूल यूज होने वाला है वॉल। अगर आपको वॉल क्रिएट करनी है तो आप यहाँ पे वॉल पे, मैं अभी वॉल बाद में लेता हूँ, उससे पहले जो टॉपिक सिलेबस में बाद में पहले ले लेता हूँ, ऑटो कैड फाइल लिंक कैसे करना। तो ऑटो कैड फाइल लिंक करने के लिए आपको यहाँ पे इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं, लिंक कैड और इम्पोर्ट कैड। दोनों की प्रोसेस सेम रहती है, प्रोसेस में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो लिंक कैड और इम्पोर्ट कैड अलग अलग क्यों दिया हुआ है? उसका रीजन ये रहता है कि लिंक कैड में अगर आपने ऑटो कैड की कोई सी भी फाइल यहाँ पे लिंक कर ली और ऑटो कैड की उस फाइल में आपने बाद में चेंजेस किए, तो वो सब चेंजेस आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करते हैं। और इम्पोर्ट कैड में आपने एक बार फाइल इम्पोर्ट कर ली, उसके बाद ऑटो कैड के से भी चेंजेस किए तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होता। प्रोसेस सेम है, मैं लिंक कैड बता रहा हूँ, इम्पोर्ट कैड आप घर जाके ट्राई करके देखो। लिंक कैड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद उससे पहले लिंक ऐड करने से पहले एक बात याद रखो, अगर आपकी मल्टीपल फ्लोर की बिल्डिंग है, हर एक फ्लोर के लिए आपको अलग अलग फ्लोर प्लान करना। सेम भी फ्लोर प्लान होगा तो भी आपको अलग अलग फ्लोर प्लान, अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो। अगर सेम फ्लोर प्लान है तो आप एक ही फ्लोर पे फ्लोर प्लान क्रिएट करके, मॉडल क्रिएट करके, कैड फाइल इंपोर्ट करके तो बाकी आप कॉपी करके बाकी लेवल्स के लिए असाइन कर सकते हैं। अगर मेरे पास 2 फ्लोर या फिर 3 फ्लोर की बिल्डिंग है, तीनों फ्लोर के लिए फ्लोर प्लान अलग अलग है, तो मुझे क्या करना होगा, उसी फाइल के 3 कॉपी लेनी।
3 कॉपी लेने के बाद उसे हर एक फाइल को अलग अलग नाम देना है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर जो है उसमें सब सिर्फ फर्स्ट फ्लोर का फ्लोर प्लान रहेगा, बाकी सब डिलीट करना है। सेकंड फ्लोर में सिर्फ सेकंड फ्लोर का फ्लोर प्लान रहेगा, बाकी एलिवेशन, सेक्शन, फर्स्ट फ्लोर प्लान, थर्ड फ्लोर प्लान सब डिलीट हो जाएगा। सेम थर्ड फ्लोर प्लान में रहेगा, थर्ड फाइल में सिर्फ थर्ड फ्लोर प्लान, थर्ड फ्लोर का प्लान दिखना चाहिए। बाकी सब डिलीट करना है आपको, कुछ भी नहीं रखना। फर्नीचर भी आपको रखना है रखो, नहीं रखना है तो डिलीट कर सकते हो आपके हिसाब से। यहाँ पे मैं लिंक, मुझे फर्स्ट फ्लोर अभी अप्लाई करना है, इंपोर्ट करना है। मैं यहाँ पे लिंक ऐड पे क्लिक करता हूँ। लिंक ऐड पे क्लिक करने के बाद जहाँ पे मैंने फाइल सेव करके रखी उस पाथ पे जाऊंगा। लोअर बेसमेंट, लोअर ग्राउंड, अपर बेसमेंट, अपर ग्राउंड, 4 फाइल मैंने अलग अलग क्रिएट कर दी। अभी यहाँ पे कैसा है कि लोअर बेसमेंट में भी 2 फ्लोर बनाए हुए। रहता है ना कि लिविंग रूम से आप किचन में जा रहे हो तो 4 to 5 स्टेप्स रहते हैं कभी कभी। वहां पे ऊपर जाओगे फिर आपका किचन दिखेगा या फिर डाइनिंग दिखेगा। वैसा उन्होंने क्रिएट किया है। लोअर बेसमेंट है, 4 to 5 स्टेप से ऊपर जाके आपका अपर बेसमेंट, वहां से ऊपर आपका लोअर ग्राउंड है, वहां से ऊपर आपका अपर ग्राउंड। ऐसे अलग अलग फ्लोर पे आपका ये जो प्लान है वो यहाँ पे अरेंज किया हो। अगर मुझे यहाँ पे लोअर बेसमेंट पहले इंपोर्ट करना है तो लोअर बेसमेंट के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, लोअर बेसमेंट के कैड फाइल पे। अगर प्रीव्यू में देखोगे तो आपको बाकी कुछ भी नहीं दिखेगा, एक फ्लोर प्लान वहां पे प्लेस होते शो होते हुए दिखेगा। इसके बाद नीचे आना है, नीचे आने के बाद 2 ही चीजों में चेंजेस करना है। एक है इंपोर्ट यूनिट्स। अगर आपका यूनिट फीट इंचेस में है तो आप डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हो। अगर आपका यूनिट कैड फाइल में मीटर में है तो आपको यहाँ आके मीटर सेट कर। कभी कभी होता है फीट इंचेस में आपने कैड फाइल में यूनिट सेट किया है, यहाँ पे इंपोर्ट करने के बाद वो प्रॉपरली इंपोर्ट नहीं होता अगर आप ऑटो डिटेक्ट करते हो तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, ऑटो कैड का पहले यूनिट चेक करना है। उसके बाद यहाँ पे जो यूनिट वहाँ पे रखा है आपने फीट इंचेस वही यहाँ पे रखा। कभी कभी ऐसे भी हो सकता है ऑटो कैड के फाइल का जो यूनिट है फीट है, यहाँ पे आपने फीट सिलेक्ट किया और इंपोर्ट किया तो फाइल की साइज बहुत ज्यादा बड़ी आती है, तो उसको फिर से डिलीट करना है। फिर से आपको यहाँ पे इंचेस सिलेक्ट करना है। अभी ये जो फाइल है इसका जो यूनिट है फीट है, मैंने अगर इसको फीट में इंपोर्ट किया और उसके बाद ये जो पोजिशनिंग है, पोजिशनिंग यहाँ पे सेंटर टू सेंटर करना है। ओरिजिन टू इंटरनल ओरिजिन अगर रखोगे तो उसका रीजन क्या है सेंटर टू सेंटर करने का। ओरिजिन टू ओरिजिन रखोगे तो उसका जो प्लेसमेंट है वो अलग जगह पे आएगा। ऑटोकैड का ओरिजिन कहाँ पे रहता था, जहाँ पे एक्स वाई एक्सिस इंटरसेक्ट होते हैं, वहां से आपका फ्लोर प्लान जिस डिस्टेंस पे प्लेस किया हुआ है उतने ही डिस्टेंस पे आपके रेविट के ओरिजिन से प्लान प्लेस हो। मुझे वैसे नहीं चाहिए, मुझे सेंटर में चाहिए। जो भी एलिवेशन कैमरा है उसके सेंटर में मुझे चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे सेंटर टू सेंटर सिलेक्ट करूँ। उसके बाद यहाँ पे आके ओपन करूँ। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे प्लान होते हुए दिखेगा। अभी आपके एलिवेशंस बहुत ज्यादा छोटे हो गए, आपका प्लान बहुत ज्यादा बढ़ा। उसका रीजन क्या है, मैंने जो यूनिट सेट किया था फिट किया था। मैं यहाँ पे फिर से कंट्रोल जेड करता हूँ, लिंक कैड, लोअर बेसमेंट, यहाँ आके इंचेस सिलेक्ट करूंगा, सेंटर टू सेंटर सेट है, ओपन करूंगा। आ गया आपका प्लान प्रॉपरली। इसके बाद मैं लेवल 2 में जाऊँ। लेवल 2 में जाने के बाद लिंक कैड। अभी यहाँ पे आपको आपका जो फर्स्ट फ्लोर का प्लान है यहाँ पे शो हो रहा है, राइट। आपको अगर ये दिखना नहीं चाहिए, हाइड करना है, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज में अंडरले का ऑप्शन आता है। अंडरले में ड्रॉप डाउन करो, नन कर दो, हाइड हो जाएगा। फिर से देखना है, फिर से देख सकते हो। अभी मैं इसको ऑन रखता हूँ, सेकंड फ्लोर में ही हूँ, लिंक ऐड करता हूँ, लोअर ग्राउंड अपर बेसमेंट लेता हूँ, यहाँ पे इंचे से सेंटर टू सेंटर ओपन किया। ओपन करने के बाद आपको दिखेगा नीचे का जो प्लान है थोड़ा सा ऊपर है और राइट साइड, ये दोनों भी मैच नहीं हो, क्योंकि आउटर लाइन तो आपके मैच ही रहने वाली है। ऐसा नहीं है नीचे का जो फ्लोर है राइट साइड में, ऊपर का लेफ्ट साइड में, ऐसा तो नहीं रहने वाला। तो इसको अगर अलाइन करना है आपको, उसके लिए आपको यहाँ पे मॉडिफाई, जब मॉडिफाई सीखोगे तो आपको समझ में आएगा। तब भी एक बार बता देता हूँ, अलाइन पे क्लिक करो। अलाइन पे क्लिक करने के बाद मुझे नीचे का जो फ्लोर है उसको ऊपर का फ्लोर अलाइन कर,
नीचे के फ्लोर के लाइन पे पहले क्लिक करो, ऊपर के फ्लोर पे लाइन पे एक बार क्लिक करो, ये अलाइन हो जाएगा। फिर से ऐसे अलाइन करना है, तो इस टाइप में अलाइन हो गया अलाइन। ये एरर आ सकता है का प्लेसमेंट जगह से, मतलब ये राइट साइड में आया, नीचे आया, फर्स्ट फ्लोर प्लान सेकंड फ्लोर प्लान मैच नहीं होगा, तो आपको ऐसे अलाइन करना। ये आया समझ में इसमें कुछ डाउट? अभी ये प्लेसमेंट चेंज करने के बाद अगर आप ऑटोकैड में कुछ चेंजेस करते हो, तो उसकी जो जगह है वो चेंज हो सकती है। क्योंकि मैंने ऑटोकैड में अगर इस बेडरूम में, यहाँ पे अगर मेरे पास कहीं पे बेडरूम अवेलेबल और बेसमेंट, सॉरी ये किचन अवेलेबल, किचन में अगर मैंने ये स्टोर डिलीट कर दिया AutoCAD में जाके, और यहाँ पे मैंने टेबल ऐड किया किचन में इस जगह पे, तो टेबल इस जगह पे ही ऐड होगा ऐसा नहीं कि आपका जो फ्लोर प्लान है आपने इस जगह से इस जगह पे अलाइन किया है, मतलब मूव किया है, तो उसकी प्लेसमेंट चेंज हो सकती है जो भी चेंजेस आप करोगे। अभी लिंक करने के बाद जो भी चेंजेस आप करने वाले हो, तो वो चेंजेस आप घर जाके चेक करो, ऑटोकैड में चेंज करो। चेंज करने के बाद, नहीं तो एक बार आपको दिखाता हूँ। ये आपका अपर बेसमेंट का फ्लोर प्लान, राइट? इसमें मैंने सपोज यहाँ पे एक टेबल प्लेस किया, इसको ये कॉपी किया, यहाँ पे भी प्लेस किया, इसको ये कॉपी किया, यहाँ पे भी प्लेस किया, राइट? इसको प्लेस करने के बाद सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद उसका कलर चेंज कर लेता हूँ। ये प्लेस करने के बाद मैं फाइल को सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद मैं फिर से रेविट में जाऊंगा। रेविट में जाने के बाद भी जो लोअर ग्राउंड, मतलब लोअर बेसमेंट का प्लान है वो हाइड कर देता हूँ, तो आपको समझ में आएगा। ये आपका अपर बेसमेंट है, यहाँ पे मैंने टेबल प्लेस किए थे, शो हो रहे हैं? नहीं हो रहे। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इंसर्ट में जाना है। उसके बाद आपने लिंक किया था क्या, वैसे ही आपको यहाँ पे राइट साइड में मैनेज लिंक्स का ऑप्शन, उस पर क्लिक करो। आपने कौन सी फाइल लिंक की है, कैड फाइल लिंक की, तो आपको यहाँ पे कैड फॉर्मेट में, कैड फॉर्मेट में जाने के बाद आपने कौन से फ्लोर पे कौन से फाइल में आपने चेंजेस किए, अपर बेसमेंट, उसको सिलेक्ट करो, नीचे आके रिलोड करो, ओके करो। यहाँ पे आपको टेबल प्लेस हो गया। आया समझ में कुछ डाउट? क्लियर है? ये हो गया आपका कैड फाइल इंपोर्ट करना, लिंक करना। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर आपको इस पे वर्क करना है, मॉडल क्रिएट करना है, वॉल आपका आज होगा नहीं, टाइम नहीं है, मैं सिर्फ आपको एक रफली क्रिएट करके दिखाता हूँ। इस टाइप से मैंने वॉल क्रिएट की। पहले जो आउटर वॉल है वो क्रिएट कर दी। वॉल क्रिएट होने के बाद आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको डोर कहाँ पे प्लेस करना है, विंडो कहाँ पे प्लेस करना है। यहाँ पे मेरी विंडो है, लेकिन कहाँ पे एग्जैक्टली प्लेस करनी है मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो उसके लिए आपको विजुअलाइजेशन में जाना है, वायर फ्रेम कर लो, नीचे की विंडो शो, काम हो गया। उसके बाद फिर से विजुअलाइजेशन में जाओ, हिडन लाइन्स पर। इसी को अगर आप 3D व्यू में चेक करोगे, तो आपकी जो वॉल्स आपने प्लेस की है इस टाइप में, क्लियर है यहाँ तक? कुछ डाउट? वो सब कल होगा, वॉल जब सिखाऊंगा मैं डिटेल में, तो आपको बताऊंगा वॉल की थिकनेस, वॉल की हाइट, वॉल प्लेस कैसे करनी है, वॉल का शेप अलग अलग चाहिए, तो वो सब मैं बताऊंगा। यहाँ तक कुछ डाउट है क्या, फाइल लिंक कैसे करते हैं वो सब इसमें क्लियर है?
ऑनलाइन में क्लियर है सबको? यस सर।